हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट लेसन अ गर्ल विथ अ बास्केट का पार्ट नंबर 1। आज हम लोग पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज यहाँ से पढ़ेंगे। लेखक क्या कहता है, देखिए। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। अब लेखक बता रहा है कि वो बच्चे जो जब लेखक ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर आता है तो उन्हें एक बच्चों का समूह चारों ओर से घेर लेता है। तो उस बच्चे के बारे में लेखक बता रहा है कि वो बच्चे जो थे, कौन बच्चे थे? दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। ये बच्चे शरणार्थी बच्चे थे। रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, मतलब ये कहीं पे भी आके रहने लगते हैं, इनका कोई निवास स्थान नहीं होता है। तो ये शरणार्थी कौन से थे? शरणार्थी किस प्रकार के थे? बता रहा है कि व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड। व्हेन पार्टीशन मतलब बंटवारा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल पुल्ड ऑफ देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेसिडेंस। तब सैकड़ों और हजारों लोगों ने अपने निवास स्थान को छोड़ दिया था। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 9 मिलियन मतलब 90 लाख लोग। 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो 9 मिलियन का 9 मिलियन का हो जाएगा 90 लाख। तो 90 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत चले आए थे। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म। फैनाटिसिज्म एक तरीके का पागलपन होता है, यहाँ पे रिलीजियस है तो रिलीजियस मतलब धर्म परिवर्तन के भय से वह लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले आए थे। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ। और जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो वे बहुत ही गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक। और जैसे जैसे उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की तो वे और भी गरीब होते चले गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी। वे अपने साथ जो भी लेकर आ सकते थे उन्होंने लिया। वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग। वॉज अ बिट ऑफ फूड, बिट मतलब थोड़ा सा भोजन की चीजें ली। एंड अ फ्यू बिलोंगिंग मतलब जरूरत का सामान, और कुछ जरूरत का सामान रखा। सून दे वर आउट ऑफ फूड। जल्दी ही उनके पास से भोजन की सामग्री समाप्त हो गई। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड। यात्रा शुरू करने के कुछ दिन बाद दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर। वीकनेस मतलब कमजोरी, हंगर भूख की कमजोरी की वजह से। वे साइड मतलब रास्ते में, बिगेन मतलब शुरू हो गए, फॉल मतलब गिरना। तो वह रास्ते में भूख और कमजोरी की वजह से सड़क के किनारे गिरने लगे। एंड डाइड और मरने लगे। वेयर दे फेल जहाँ वे गिरते। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजी। ये बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे उन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थीं। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटी। वे, उनके माता पिता या उनके सगे संबंधी, गैदर मतलब इकट्ठा हो गए थे, उस नगर में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स और अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाकर। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स और जिसमें साधारण डिजाइन के सामान बनाकर। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग और उस बाजार में अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जहाँ पर ओवर क्राउडेड मतलब अत्यधिक भीड़, जहाँ पर पहले से ही अत्यधिक भीड़ थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड दैट लाइन द स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब गली, शेड मतलब छाया। वे लोग कपड़े और घास की छाया बनाकर रहते थे, मतलब टेंट बना के रहते थे, जिनकी गलियों में कतारें बनी हुई थी। द पीजेंट अमंग दीज रिफ्यूजी। पीजेंट मतलब किसान होता है। इन शरणार्थियों में जो किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लिव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 अ ईयर। इन शरणार्थियों में जो किसान थे वो अपनी छोटी सी साल भर की आमदनी से अपने एग्रीकल्चर परिवार को चलाने की कोशिश कर रहे थे, जो औसतन एक वर्ष की $100 हुआ करती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 cents अ डे और लेस दैन $2 अ वीक। द एवरेज अनस्किल्ड, एवरेज मतलब औसतन, एक अकुशल मजदूर भी दिन में 30 सेंट कमाता था, जो हफ्ते का $2 से भी कम होता था। देयर इज 1 मील अ डे। मील मतलब भोजन। उन्हें दिन में एक बार ही भोजन मिलता था।
an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा, एक गिलास दूध, एक कटोरे दाल दूध के साथ, perhaps a bit of goat cheese, और शायद बकरी के दूध का पनीर. नो टी, न चाय, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट. न चाय, न कॉफ़ी, न चिकनाई, न मिठाई, न ही मांस. $100 a year is not $2 a week. $100 वर्ष का $100 हफ्ते का $2 भी नहीं होता था. Yet even that small amount is hard to earn by selling basket the people too poor to buy them. इसलिए उनकी आमदनी इतनी कम थी और वो लोग इतने गरीब थे कि ना टोकरी बेच सकते थे और ना ही टोकरी खरीद सकते थे. That no doubts the reason these little children descend on me like locusts. Locusts मतलब टिड्डे. तो निसंदेह, डाउट मतलब संदेह, तो यही निसंदेह यही कारण रहा होगा कि ये छोटे बच्चे जो थे मेरे इर्द गिर्द टिड्डियों की भांति जमा हो गए थे. आई एम अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन था. वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट्स दे हैड सीन. तो मैं एक अमेरिकन था और निसंदेह उन लोगों के लिए एक अच्छा खरीदार था. आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनास. मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आने में खरीदी. अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और दूसरी फल की टोकरी कुछ आने में खरीदी. अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रूपी, और ₹1 में एक सुंदर सी रद्दी कागज की टोकरी खरीदी. अ लवली सेविंग बास्केट फॉर अ रूपी, और एक सुंदर से सिलाई का सामान रखने वाली एक टोकरी खरीदी. ₹1 में एक टोकरी खरीदी. अ फ्यू फैंस और फॉर एन आना और 2 अपीस, और कुछ पंखे एक आने में खरीदा. माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नो स्पेंड 50 सेंट. माई आर्म्स मतलब मेरी भुजाएं भर चुकी थी और मैंने स्पेंड मतलब खर्च करना, और मैंने अभी 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था. द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वर्ड्स मतलब सामान. वे बच्चे मेरे पास से अपने सामान लेकर चिल्लाते हुए गुजरे. आई वॉज अ प्रिजनर, प्रिजनर मतलब कैदी. मैं एक कैदी के रूप में था. कम्प्लीटली सराउंडेड, और पूरी तरीके से घिरा हुआ था. अनेबल टू मूव, मैं हिल भी नहीं सकता था. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front to me. एक अत्यधिक परिश्रमी, आक्रामक, एक 9 वर्ष की सुंदर सी विक्रेता ठीक मेरे सामने खड़ी थी. शी हैड लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके हाथ में एक प्यारी सी टोकरी थी जो हैंडल वाली थी. एंड शी वांटेड अ ₹1.50 फॉर इट अबाउट 30 सेंट, और वह उसके लिए ₹1.50 या 30 सेंट चाहती थी. शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह बहुत ही आग्रह कर रही थी. दे वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे. शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन, वह इस तरीके से आग्रह कर रही थी कि इन टोन दैट वुड रिंग एनी हार्ट, कि उसकी आवाज़ सुनकर किसी का भी हृदय पिघल सकता था. माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं भर चुकी थीं. आई हैड नो रूम, मेरे पास ज़रा सी भी जगह नहीं थी. लेट अलोंग एनी नीड, किसी और टोकरी के लिए, और अनदर बास्केट मतलब किसी और चीज़ के लिए या फिर किसी टोकरी के लिए. बैलेंसिंग इन माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, बैलेंसिंग मतलब संभालते हुए, मैंने अपनी टोकरी को अपने बाएं भुजाओं पर संभालते हुए. I reached into my right coat pocket and got a handful of change. तो मैंने अपने कोट की दाएं जेब में हाथ डाला और कुछ रेज़गारी निकाली. Perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. शायद ये 15 सेंट थे और मैंने उसे दान के रूप में उसी छोटी सी बच्ची की टोकरी में रख दिए जो मेरे सामने खड़ी थी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी तो नहीं खरीद सकता, बट एक्सचेंज द ग्रेचुइटी एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैं इसे दान के रूप में इसे दे सकता हूँ. आई रियलाइज एट वंस वॉट ऑफेंस आई हैड गिवेन, मैंने तुरंत महसूस किया कि मैं क्या कर रहा हूँ. दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन डेज एंड on the edge of starvation raised her chin, reached into the basket,
and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. ये 9 वर्ष की बच्ची जो गंदे फटे पुराने गंदे कपड़े पहनी हुई थी और भूखमरी के कगार पे थी, रेस्ड हर चिन, अपनी टोड़ी ऊपर उठाई, रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में हाथ डाला और एक पूर्ण स्वाभिमानी स्त्री के रूप में उसने उस टोकरी उन पैसों को मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब मेरे पास एक ही चारा था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। शी विप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछी। स्माइल एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से नीचे की ओर भागी। हेडेड फॉर सम ग्रास बट द वुड हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, इस उम्मीद से कि शायद उसे उस रात्रि के लिए 30 सेंट मिल चुके थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मैंने इस कहानी को प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया कि इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं भारत से प्रेम करने लगा। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, जो गांव से थे और जो उच्च कार्यालय में काम करते थे, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उन दोनों में वही स्वाभिमान, वही बुद्धिमत्ता और वही सच्ची नागरिकता थी। दे आल्सो हैव अ पैशन और इंडिपेंडेंस, और उनके अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति की भी भावना थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर सी बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेरल एंड पॉवर्टी, जो भुखमरी और गरीबी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जिसे किसी भी प्रकार की स्कूली शिक्षा नहीं दी गई थी, हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म साउल ऑफ इंडिया, जिसने मुझे भारत की आत्मा की एक झलक दिखा दी। तो ये था अ गर्ल विथ ए बास्केट का पूरा चैप्टर, और बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और अगर मैं कहना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।